और देश भर में मॉनसून का डेंजर जोन चल रहा है। नॉर्थ से लेकर साउथ तक बारिश, बाढ़ और सैलाब से हाहाकार मचा है। पहाड़ पर बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक रही हैं। जमीनी इलाकों में शहर समंदर बन रहे हैं। खतरनाक मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में घुस रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किन किन राज्यों में बारिश की वजह से बर्बादी हुई है, किन किन राज्यों पर खतरा मंडरा रहा है, मूसलाधार बारिश की वजह से पहाड़ी इलाकों में कैसे उथल पुथल मची है, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पहाड़ पर लैंडस्लाइड, जमीन पर सैलाब। बादलों का प्रहार, हर तरफ हाहाकार। शहर बने समंदर, जल प्रलय भयंकर। पच्चीस राज्यों में अलर्ट, आसमानी आफत की दस्तक। पहाड़ से मैदान तक बिगड़ा मौसम का मूड। लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें उत्तराखंड के नंदप्रयाग की हैं। नंदानगर घाट के पास भारी बारिश की वजह से अचानक पहाड़ का आधा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। पहाड़ से गिरे मलबे की वजह से रास्ता बंद हो गया। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। 50 से ज्यादा गांवों का संपर्क टूट गया। हालांकि प्रशासन ने कुछ देर बाद रास्ता साफ करने का काम शुरू कर दिया, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश की वजह से इस इलाके में लगातार लैंडस्लाइड हो रही है। पहाड़ से लेकर जमीन तक देश में मॉनसून का डेंजर जोन चल रहा है। बारिश और बाढ़ की वजह से जगह जगह से तबाही वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। कहीं बादल फटने की वजह से बाढ़ आ रही है, तो कहीं पहाड़ टूटने की वजह से जिंदगी थम रही है। सबसे ज्यादा खराब हालत पहाड़ी इलाकों की है। उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिले मॉनसून के डेंजर जोन में हैं। उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, देहरादून, टिहरी और पौड़ी में भारी बारिश की आशंका है। वहीं हिमाचल के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर और मंडी जिले में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम के बिगड़े मिजाज से हिमाचल का मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है। मंडी में बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल प्रदेश मंडी के प्राशर लेक, सिराज वैली, बल वैली में सिचुएशन बेहद क्रिटिकल है। नदियां उफान पर हैं। बहाव इतना तेज है कि इसमें पूरा का पूरा गांव बह सकता है। इंडिया टीवी पहुंचा है उस जगह पर जहां पर कुदरत ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। जो मंडी में जो बाढ़ आई, जो फ्लड आया, फ्लैश फ्लड आया, उसकी वजह से इस वक्त मैं हूं बंगा में। बग्गी जगह है ये, और यहां पर आप देख सकते हैं कि सामने से पूरी तरह से आप ये नदी देख रहे हैं, ये खड्ड है। यहां से पूरी तरह से ऊपर बादल फटता है। बादल फटने के बाद तेजी से पानी आता है, और ये एक स्कूल की बिल्डिंग है। आप इसकी हालत देख के अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि क्या हालत हो गई है स्कूल की बिल्डिंग की। आप देख सकते हैं 2 मंजिला ये बिल्डिंग है। नीचे का हिस्सा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। पानी इतना तेज था कि पंखे तक जो थे इसमें डूब गए। आप देखिए पंखे के पर जो है वो पूरी तरह से मुड़ चुके हैं। छतों तक जो है सैलाब का पानी जो है वो नजर आ रहा है। बच्चों की किताबें जो हैं यहां वहां बिखरी पड़ी हैं। ये तस्वीर, ये मंजर यहां बताने के लिए काफी है, ये तस्वीर दिखाने के लिए काफी है कि उस वक्त यहां पर क्या मंजर रहा होगा। देख सकते हैं आप, बड़े बड़े पत्थर यहां पर गिरे पड़े हैं। और अगर सामने मैं दिखाऊं आपको तो कितनी तेजी से पानी जो है वो यहां पर आया होगा। आप तस्वीर अंदाजा लगाना मुश्किल है इस चीज के कि उस वक्त क्या स्थिति रही होगी। गनीमत यह है कि छुट्टियां चल रही थी स्कूल में, लिहाजा कोई
जान माल का नुकसान नहीं हुआ, और लेकिन बिल्डिंग जो थी वो इस समय खंडहर में बदल गई है। अब इन तस्वीरों को देखिए, ये मनाली चंडीगढ़ हाईवे का मंजर है। मंडी से महज 15 किलोमीटर दूर हाईवे पर अभी सड़क से गाड़ियां गुजर रही हैं। नीचे ब्यास नदी उफान पर है, ऊपर बड़े बड़े पत्थर जो कभी भी गिर सकते हैं, यानी यहां किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। कल इसी जगह बड़ा लैंडस्लाइड हुआ था। चंडीगढ़ मनाली हाईवे करीब 20 घंटों तक ब्लॉक रहा। भारी संख्या में हिमाचल पहुंचे सैलानी घंटों फंसे रहे। हालांकि 20 घंटे की मशक्कत के बाद रास्ते को खोल दिया गया। इस वक्त हम मौजूद हैं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के ऊपर, और ये वही जगह है जहां पर कल जो था लैंडस्लाइड हुई थी, और अभी भी यहां पर खतरा जो है वो कम नहीं है। आप तस्वीरें देखिए, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पत्थर जो है वो अभी भी हवा में लटके हुए हैं, और किसी भी वक्त यहाँ पे दोबारा से जो है लैंडस्लाइड हो सकती है। और अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर आकर लैंडस्लाइड की वजह से सड़क एकदम बिल्कुल, जो काफ़ी चौड़ी सड़क थी, एकदम बिल्कुल पतली सड़क यहाँ पे हो जाती है, और इसके एक तरफ जो है वो ब्यास नदी बह रही है। ये तस्वीर देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से ये गड्ढा जो यहाँ पर बन गया, और उसकी वजह से पत्थर जो थे वो काफ़ी नीचे तक, मलबा जो था वो नीचे तक गया है। ये आप तस्वीरें देखिए, और ये ब्यास नदी सीधे आपको नीचे नजर आएगी कि कितनी नीचाई पर जाकर ब्यास नदी है यहाँ पर। और यहाँ से टूरिस्ट जो हैं वो लगातार जा रहे हैं। पत्थर जो हैं, ये आप तस्वीर देखिए, कितना भारी भरकम जो पत्थर है, ये बिल्कुल एकदम बीच उसमें, ये देखिए आप, ये एकदम यहाँ पर सटा हुआ है। अगर दोबारा से लैंडस्लाइड होती है और उसके ऊपर एक और बड़ा पत्थर आप देखें तो वो बिल्कुल ही हवा में है, और अगर दोबारा से हल्की सी भी अगर यहाँ पे लैंडस्लाइड होती है तो ये रास्ता एक बार फिर से बंद हो सकता है। और जाहिर तौर पर यहाँ पर मशीनरी जो है वो काफ़ी लगी रही। लगभग 20 घंटे बाद ये जो था रास्ता खोला गया था, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े चट्टाने जो थी वो यहाँ पर बीच सड़क पर आ गिरी थी। ये देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा पत्थर जो था ये भरभरा कर यहाँ पर नीचे आ गया। ये तस्वीर देखिए, कितना बड़ा पत्थर है ये। और उसके बाद ये सारी मशीनरी यहाँ पर लगी रही, दिन रात काम चला, तब जाकर इस सड़क को जो है वो आम लोगों के लिए खोला जा सका, जो कि मनाली घूमने के लिए आ रहे हैं। हिमाचल में इस वक्त बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से करीब 150 सड़कें बंद हैं। सरकार को 103 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। बारिश की वजह से अब तक 3 लोगों के मरने की खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 से 5 दिन हिमाचल पर भारी है। और आगामी 5 दिनों के फोरकास्ट की बात करें, देखिए ये जो एक्टिव स्पेल है ये आगामी 5 दिनों मतलब 1 तारीख तक जारी रहने की संभावना है। और इसके चलते जो अलर्ट जारी किया, देखिए आज 27 तारीख को जो हमारे प्लेन और जो मिडिल डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ 1-2 स्थानों में हैवी टू वेरी हैवी बारिश होने की संभावना बनी हुई है। और 28, 29, 30, 31 को भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया हुआ है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है प्रदेश के लिए, और कल से मतलब 4 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। साथ ही साथ थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी होने की संभावना है इसी दौरान। हिमाचल के अलावा जम्मू कश्मीर में भी बारिश से हालात खराब है। रामबन में भारी बारिश की वजह से हुए लैंडस्लाइड से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद हो गया है। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। सैकड़ों ट्रक रास्ते में फंस गए। पहाड़ी इलाकों में बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हो रहा है, तो मैदानी इलाकों में सड़कें समंदर बन रही हैं। ये तस्वीरें गुजरात के नाडियाड की हैं, जहां हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से सड़कों पर सैलाब आ चुका है। बारिश का पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया। सड़क पर खड़ी कारें आधी डूब गई हैं। गुजरात से सटे राजस्थान के कोटा में बारिश अलग तरह की मुसीबत लेकर आई है। कोटा के रिहायशी इलाकों में खतरनाक मगरमच्छों ने धावा बोल दिया है। ये तस्वीरें कोटा के रायपुरा इलाके की है, जहां करीब 4 फीट लंबा मगरमच्छ कॉलोनी में घुस गया। मगरमच्छ कॉलोनी में पार्क एक कार के नीचे जाकर बैठा था। जब कार मालिक ने गाड़ी निकाली तो नीचे मगरमच्छ देखकर उसके पसीने छूट गए। आनन फानन में वन विभाग को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद
वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। इस बार दक्षिण से उत्तर तक एक साथ मॉनसून एक्टिव हुआ है। दिल्ली में रुक रुक कर बारिश हो रही है, लेकिन ये बारिश अब तक 2 लोगों की जान ले चुकी है। दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में बारिश ने एक लड़के की जान ले ली। दरअसल टूटी हुई बिजली की तार पानी में पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से लड़के को करंट लगा और उसकी मौत हो गई। इससे पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन के बाद एक 35 साल की लड़की भी करंट लगने की वजह से जान गंवा चुकी है। इस वक्त मेरी मौजूदगी तैमूर नगर में है। तैमूर नगर के इस इलाके में 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई बिजली लगने से। बिजली के तार यहाँ पर लगे हुए थे। अगर आप ऊपर का जो एरिया देखेंगे तो यहाँ पे शटर है, इस जगह पर लगे हुए थे और उसके बाद यहाँ से वो गुजर रहा था। और ऐसे में क्योंकि ये गेट लोहे का है, आगे वाला गेट भी लोहे का है और ये शटर का है, तो ऐसे में यहाँ से गुजरते वक्त उसको करंट लगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉगिंग हो रखी थी। लगातार बारिश की वजह से इस इलाके में पानी भर जाता है और ये हर बार का हाल है। ऐसे में जब यहाँ पानी भर गया और वो उसको क्रॉस करके जा रहा था, इस दौरान उसने यहीं की ये जो शटर है या गेट है, इन्हीं में से किसी को पकड़ा और उसके बाद में उसको करंट लग गया और उसकी यहीं की यहीं मौत हो गई। उधर महाराष्ट्र में भी बारिश कहर बनकर बरस रही है। अकेले मुंबई में बारिश की वजह से अब तक 6 लोगों की जान जा चुकी है, लेकिन मुसीबत अभी कम नहीं हुई है। मुंबई से सटा भिवंडी जलमग्न हो गया है। भारी बारिश की वजह से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। बस डिपो तालाब बन गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को कमर तक भरे पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे भी जानलेवा बन गया है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे पर लगातार बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं। यहाँ मिट्टी धंसने की आशंका भी जताई जा रही है, जिसकी वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में देश के 25 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, कोंकण गोवा, छत्तीसगढ़, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, पंजाब, बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, तटीय कर्नाटक और केरल में आज और कल 2 दिन भारी बारिश हो सकती है। यानी आने वाले 48 घंटे खतरनाक हैं। 25 राज्यों में मॉनसून बड़ी तबाही मचा सकता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।